गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी अपने YouTube चैनल देव एम्प्लीफायर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेज चल नहीं पा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही है। बच्चों को बहुत सारी चिंता रहती है कि बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे किए जाएं, कैसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। तो आपको मैं बोर्ड से ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पढ़ाऊंगा। हर टॉपिक का ऐसे ही क्वेश्चन आऊंगा जिसकी 99% संभावनाएं होंगी कि बोर्ड में श्योर एंड सर्टेन आएगा। केवल मैं उन्हीं क्वेश्चन को लूंगा जो श्योर एंड सर्टेन आएगा। मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस बार बोर्ड ने कुछ सिलेबस को निकाल दिया है, तो जिसमें से रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन निकाल दिया है। लेकिन रिलेशन में जो पहले भी बोर्ड एग्जाम में इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन आता रहा है वो नहीं निकाला गया है, वो आएगा। तो इसलिए हम उस क्वेश्चन पे आज डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन बोर्ड में इस बार आएगा ही। अब आप केवल मेरे चैनल को देखते रहिए, जो जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊं उस क्वेश्चन पे आप फोकस करते रहिए, तो बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देखिए मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार पूरी संभावनाएं हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में फिर आएगा। तो देखिए सबसे पहले जरूरत क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो देखिए दोस्तों, ये रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि जैसे सेट में जितने भी एलिमेंट दिए हैं, अगर उस हर एलिमेंट का इटसेल्फ रिलेशन अगर उस रिलेशन में मिलता है तब तो रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 1 2 3 4 5 दिया है। अब 1 का 1 से जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से। कहने का मतलब कि इस रिलेशन R में वो पेयर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए और 5 5 भी होना चाहिए। क्योंकि किसी भी पेयर में अगर सेम एलिमेंट का रिलेशन होता है तो उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जैसे इसका एलिमेंट 1 है तो 1 का 1 के साथ रिलेशन पेयर 1 1, फिर 2 का 2 के साथ रिलेशन 2 2, 3 का 3 के साथ 3 3, 4 का 4 के साथ 4 4, 5 का 5 के साथ 5 5। अगर इसमें जो पांचों पेयर में बता रहा हूं इसमें से एक सिंगल पेयर भी अगर एब्सेंट होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। और सिमेट्री में क्या होता है दोस्तों कि अगर जो पेयर मिला उस पेयर का अगर अपोजिट पेयर, जैसे सपोज करिए कि मैं 1 2 एक पेयर बना दूं तो 1 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 1 होगा। अगर 1 2 इस रिलेशन R में है तो 2 1 को भी इस रिलेशन R में होना चाहिए। अगर 2 1 भी है तो सिमेट्रिक है। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर होंगे, इन सारे रिलेशंस पे बहुत सारी चीजें आपको नॉलेज देंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाकर के केवल उस पे बात करूंगा जो बोर्ड में आ सकता है और जिससे बोर्ड में आप अधिकतम नंबर पा सकते हैं। तो देखिए अब जैसे सपोज 2 3 पेयर दिया है तो इसका अपोजिट पेयर क्या होगा, 3 2। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जितने एलिमेंट है सबका पेयर मिलना चाहिए, बस जो पेयर गिवन है उसका अगर अपोजिट पेयर भी उस रिलेशन में मिलता है तो सिमेट्रिक होता है। ऐसी ट्रांजिटिव की बात करेंगे। सपोज करिए एक पेयर 1 2 दिया है और दूसरा पेयर 2 और 3 के साथ दिया है, तो इसके पहले एलिमेंट का अगर तीसरे एलिमेंट के साथ पेयर मिल गया तो उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं एक एक का लेता हूं। रिफ्लेक्सिव का मैंने बात किया, पेयर क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। ठीक है। रिफ्लेक्सिव में देखिए सेट है, 5 एलिमेंट है, पांचों का हर एलिमेंट का सेम पेयर मिल गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर इस पांचों पेयर में से एक भी पेयर एब्सेंट रहेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब अगर सिमेट्रिक की बात करें, सपोज करिए क्वेश्चन में पेयर दिया है 1 2,
तो फिर 2 1 होना जरूरी है। अगर 1 2 दिया है 2 1 नहीं, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। सपोज करिए दूसरा पेयर 2 3 दे दिया है, तो इसका जस्ट अपोजिट पेयर 3 2 होना कंपलसरी है। और बाकी ये नहीं है कि इसमें और कौन सा पेयर है कौन सा पेयर नहीं है। ऐसे अगर ट्रांजिटिव की बात करें हम इधर, तो सपोज करिए पहला दूसरे के साथ पेयर दिया है 1 2 और दूसरे का तीसरे के साथ पेयर दिया है 2 3। तो अब ये देखिए 2 2 एलिमेंट तो मैच कर गया, जो मैच कर गया उससे कोई मतलब नहीं। ये पहला एलिमेंट इस लास्ट एलिमेंट के साथ अगर यहाँ पेयर 1 3 मिल जाता है तो ये ट्रांजिटिव हो जाता। अगर ये 1 3 नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे जितने भी डिफरेंट पेयर्स बनेंगे, तो जो एलिमेंट इसमें मैचिंग वाले उनको हटा दीजिए, जो एलिमेंट इसका डिफरेंट है और जो एलिमेंट इसका डिफरेंट है वो दोनों मिलकर एक पेयर बने। ऐसा पेयर ट्रांजिटिव के लिए होना जरूरी है। अगर वो पेयर नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये तो हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी, तीनों रिलेशन होल्ड करेंगे तभी वो इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो हम अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए इस रिलेशन का मतलब समझिए, x माइनस वाई इज इवन, x माइनस वाई इज इवन। अब इवन के लिए स्टूडेंट जनरली क्या जानते हैं कि 2 होना चाहिए, 4 6 8, लेकिन 0 भी एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन का डिफिनेशन क्या है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो इवन है। 0 भी 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 0 भी इवन है। अगर हम पेयर 1 1 की बात करें तो 1 माइनस 1, इसमें जो पेयर देखिए ऑर्डर पे एक्स वाई लिखा है, ये दोनों का डिफरेंस है। सपोज करिए 1 1 पेयर मैंने लिया तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, और 0 भी 2 से डिवाइड इवन होगा। ऐसे जो पेयर अभी 2 2 मैंने बनाया था, 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 होगा, इवन है। 3 3 पेयर लिया था, 3 माइनस 3 क्या होगा, 0 है, इवन वो भी होगा। 4 माइनस 4 0 है, इसका मतलब इवन है। तो 5 और 5 की बात करें, 5 माइनस 5 वो भी 0 है, इवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जितने भी पेयर बनना चाहिए हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5। ये आपने देखा कि सबका डिफरेंस 0 है, हेंस आर इट रिफ्लेक्सिव। दूसरे अदर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो आप लिख देंगे कि सिंस x, बिलोंग्स टू R, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। और दूसरे सिमेट्रिक की बात करें, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी। दूसरे प्रॉपर्टी सिमेट्रिक की बात करें तो अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं तो देखिए सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर कोई एक पेयर एक्स वाई है आर में तो इसका जस्ट अपोजिट पेयर क्या होना चाहिए, वाई एक्स होना चाहिए। तो देखिए जरा ध्यान से, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखिए एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करता है तो शर्त क्या होगी, एक्स माइनस वाई इवन, इंप्लाई दैट एक्स माइनस वाई इवन। अब इवन का मीनिंग क्या हुआ कि ये x माइनस वाई 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब x माइनस वाई को 2 डिवाइड कर दिया तो अगर डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 इनटू समथिंग, कोई भी कांस्टेंट। तो इंप्लाई दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2k where k is any integer, where k is any integer। अब स्टूडेंट देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2k हो गया। आगे हम अब जरा इसमें देखिए, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लें, यहां से माइनस कॉमन ले तभी ये y माइनस एक्स होगा। क्योंकि मॉड में अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस नंबर का भी मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेम अब देखिए ax माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 2k। तो इंप्लाई दैट यहां से माइनस हम कॉमन ले लें, y माइनस एक्स
इज इक्वल टू आल्सो 2k, और चूंकि नेगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है, इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ y माइनस x इज इक्वल टू 2k। अब आपने देखा कि जब x y बिलोंग्स r था तो x माइनस y इवन था, दैट इज 2k था। अब y माइनस x इक्वल टू अगर 2k हो गया तो y माइनस x इक्वल टू क्या हुआ, इवन हुआ। इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ y माइनस x इज इवन, और इवन हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ये इवन है तो ये r से बिलोंग करेगा। इंप्लाइज दैट yx बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, क्योंकि x y r से था, हमने प्रूव कर दिया। इसका अपोजिट पेयर yx भी r में है, इसलिए r क्या है, सिमेट्रिक है। हेंस r इज सिमेट्रिक। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो ट्रांजिटिव है उसकी बात करेंगे हम। अब देखिए हम लोग दोस्तों ट्रांजिटिव की बात करेंगे। अभी ट्रांजिटिव का मैंने आपको बताया था कि अगर पहला पेयर है 1 2 और दूसरा पेयर 2 3 है, अगर दोनों r में बिलोंग्स करता है तो 1 3 को भी r से बिलोंग करना चाहिए। तो सेम आप देखिए, यहां लेट x y belongs to r and y z belongs to r, implied that, अब देखिए ये बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ x माइनस y इज इवन एंड मॉड ऑफ y माइनस z इज आल्सो इवन। और जब इवन है तो भी आपने सिमेट्रिक में देखा है कि ये 2 से डिवाइड होगा, तो इंप्लाइड दैट x minus y is equal to 2k and y minus z is equal to 2k1, where k and k1 is any integer। अब हमको प्रूफ क्या करना है, इन दोनों पेयर को देखिए, ये y y यहां मैच कर रहा है, तो हमको जो x इसमें बचा z इसमें बचा है, हमको ये दिखाना x z बिलोंग्स टू r। तो x z बिलोंग्स टू r कब होगा, कि जब मॉड ऑफ x माइनस z इज इवन प्रूफ कर पाए हम। तो हम इसमें ही कोशिश करते हैं, मॉड ऑफ x माइनस z is equal to mod of x minus y plus y minus z। ये हम लिख सकते हैं, mod of x minus y plus y minus z is equal to mod of x minus y plus mod of y minus z। अब देखिए यहां से आप x minus y equal to 2k लिख सकते हैं, इधर y minus z equal to 2k1, यहां इसको हम यूज कर देंगे 2k प्लस 2k1, 2 कॉमन ले लिया हमने, k प्लस k1, k प्लस k1। अब आपने देखा कि 2 यहाँ k प्लस k1 इंटीजर है और 2 का इस इंटीजर में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब yx माइनस z क्या हो गया, इज इवन। हेंस x minus z is even। और since x y belongs to r, y z belongs to r, implies that x z belongs to r, hence r is transitive। अब स्टूडेंट आपने देखा कि हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। तो इसका मतलब ये है
कि जब ये तीनों रिलेशन एक साथ होल्ड किया तो ये इक्विवेलेंस हो गया। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपने स्टूडेंट देखा कि आज हम लोग जो बोर्ड में आते हैं मोस्ट, जिसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं होती बोर्ड में आने की, ये क्वेश्चन डिस्कस किया। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा कि जो इसकी ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं बोर्ड में आने की है, वो क्वेश्चन लेके आऊंगा। और एक बार फिर इस प्रॉपर्टीज को फिर से एक बार रिपीट करूंगा, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो लेक्चर दोस्तों खत्म हुआ, और आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।